नमस्कार, मैं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष, एक बार पुणे राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के अंतर्गत हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन कर रहे थे। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम तो यह जाना कि हिंदी साहित्य का इतिहास से क्या अभिप्राय है, इतिहास लेखन परंपरा से क्या तात्पर्य है, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात कब से माना जाता है और इसके जो प्रथम इतिहासकार कौन थे, एक फ्रेंच विद्वान थे और जो इतिहासकार थे उन्होंने कौन से ग्रंथों का रचना की और उसमें किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध थी। तो इस प्रकार की जानकारी का अध्ययन हमने इससे पूर्व हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा भाग 1 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत हमने जिन इतिहासकारों का अध्ययन किया था उनके नाम है गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि। हमने इन इतिहासकारों का अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम उसी श्रृंखला में जो शेष रहे इतिहासकार हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनकी जो इतिहास ग्रंथ थे और उनका अध्ययन करेंगे। सभी इतिहासकारों का विवेचन नहीं किया जा सकता, तो जो मुख्य मुख्य हैं उनका विवेचन हम इस जो वीडियो में हम करेंगे। हिंदी इतिहासकारों की श्रृंखला में अगला प्रमुख नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, या कह सकते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को 7 प्रकरणों में प्रस्तुत किया गया, या कह सकते हैं 7 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया या 7 खंडों में प्रस्तुत किया गया। और वे प्रकरण इस प्रकार से थे, वे खंड इस प्रकार से थे। सर्वप्रथम तो इन्होंने संधि काल नाम दिया प्रथम भाग को, फिर उसके बाद में चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, प्रेम काव्य। तो इस प्रकार से यह इतिहास ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभाजित था। यह एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है क्योंकि इसमें केवल भक्ति काल तक का ही वर्णन है, उसके आगे के काल, रीति काल, आधुनिक काल का वर्णन इसमें नहीं मिलता। इस प्रकार से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल का विभाजन 4 भागों में कर दिया। सर्वप्रथम संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। उन्होंने भक्ति काल को 2 भागों में, फिर उन 2 भागों को पुनः 2 उपविभागों में विभक्त किया। तो इस प्रकार से उन्होंने भी 4 भागों में विभक्त किया था और इन्होंने भी 4 भागों में विभक्त किया। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें भी शुक्ल जी की मान्यताओं को दोहराया गया। आदिकाल को 2 भागों में बांटा गया, यथा संधि काल और चारण काल। इसी के साथ में हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से इन्होंने माना और स्वयंभू को इन्होंने पहला हिंदी कवि माना। तो यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं थी। इसके साथ में अगला नाम आता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में, वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में जो पुस्तक लिखी वह थी हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसी के साथ में अब तक के साहित्य के इतिहास से संबंधित उनकी इसके अलावा जो अन्य प्रमुख जो पुस्तकें हैं प्रकाश में आई हैं वह है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसी के साथ में हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और कबीर, जो कि 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कबीर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस इतिहास ग्रंथ के संबंध में यह महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मुख्य रूप से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो पुस्तक थी हिंदी साहित्य की भूमिका, वह कोई इतिहास ग्रंथ तो नहीं थी, परंतु जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छी थी। द्वितीय पहला ग्रंथ जिसमें साहित्य के विभिन्न स्वरूपों के विकास का विराट रूप से वर्णन मिलता है, परंपरा को महत्व दिया गया। तो इस प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के यह ग्रंथ कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण रहे।
आचार्य हर द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका यद्यपि पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ तो नहीं है, परंतु उनमें दिए स्वतंत्र लेख हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई सामग्री एवं नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के संबंध में द्विवेदी जी लिखते हैं, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत में न भी आया होता तो यहाँ का भक्ति साहित्य बाहर आना वैसा ही होता जैसा रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा की निरंतरता पर बल देते हैं। इसी दृष्टि से उन्होंने भक्ति काल को आल वारों से चलने वाली सांस्कृतिक प्रक्रिया का सहज परिणाम बताया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनका हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में लिखा और 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इस ग्रंथ को लिखकर इन्होंने एक अभाव की पूर्ति की। गुप्त जी लिखते हैं कि विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य हुआ है, जिससे बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्यों और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में जो महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत की, तो एक महत्वपूर्ण बिंदु इनके ग्रंथ के संबंध में यह भी है कि इन्होंने काल विभाजन के ढांचे में मौलिक परिवर्तन किया। द्वितीय शुक्ल जी की मान्यताओं का सतर्क खंडन इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ के माध्यम से किया। इन्होंने मध्यकाल को कुछ विशिष्ट परंपराओं में बांटा है, जैसा कि धर्माश्रय में रचित काव्य, लोकाश्रय में रचित काव्य और राज्याश्रय में रचित काव्य। इन्होंने सूफी साहित्य को लोकाश्रय परंपरा में विश्लेषित करते हुए इसे रोमांसिक कथा काव्य परंपरा की संज्ञा दी। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा में गणपति चंद्र गुप्त अपना अद्वितीय स्थान रखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में इन महत्वपूर्ण ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार से हैं और उनके जो रचनाकार हैं वे भी इसके अंदर मैं विवरण दे रही हूँ, जैसे कि अयोध्या सिंह हरिओद कृत हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, सूर्यकांत शास्त्री कृत हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, रमाशंकर शुक्ल रसाल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, कृष्ण शंकर शुक्ल कृत आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, राहुल सांकृत्यायन द्वारा पुरातत्व निबंधावली, टिकम सिंह तोमर कृत हिंदी वीर काव्य, खंडेलवाल कृत आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, राहुल सांकृत्यायन की हिंदी काव्य धारा, उदय नारायण तिवारी कृत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, नलिन विलोचन शर्मा कृत साहित्य का इतिहास दर्शन। इसी श्रृंखला में है राम स्वरूप चतुर्वेदी कृत हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी, सोमन राज्य कृत हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृत हिंदी साहित्य का अतीत, महेश दत्त शुक्ल कृत भाषा काव्य संग्रह सन 1873, डॉक्टर नगेंद्र कृत रीति काव्य की भूमिका, ब्रजरतन दास कृत खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर गुलाब राय या कह सकते हैं बाबू गुलाब राय कृत हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी कृत हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास एवं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, शिवदान सिंह चौहान कृत हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, लक्ष्मी सागर वार्षणीय का साहित्य और साहित्य इतिहास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कृत हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, राम खिलावन पांडे कृत हिंदी साहित्य का नया इतिहास, शिव कुमार शर्मा कृत हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, नलिन विलोचन शर्मा कृत साहित्य का इतिहास दर्शन, मनेजर पांडे कृत साहित्य की इतिहास दृष्टि, किशोरी लाल गुप्त कृत हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा भी बृहत इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है। यह 16 खंड कई संपादकों के सहयोग से संपन्न हुए हैं, जैसा कि प्रथम जो खंड है हिंदी साहित्य की पीठिका, जो कि राजबली पांडे द्वारा लिखित है। इसी प्रकार से द्वितीय हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कृत हैं।
और पंडित कमलापति त्रिपाठी, डॉक्टर वासुदेव सिंह। तीसरा आदिकाल परशुराम चतुर्वेदी कृत देवेंद्र शर्मा और विजयेंद्र स्नातक द्वारा। चौथा भाग भक्ति काल निर्गुण भक्ति, डॉक्टर नगेंद्र भगीरथ मिश्र। पांचवा भक्ति सगुण काव्य इसके अतिरिक्त है। छठा रीति काल रीतिबद्ध। सातवां रीति काल रीति मुक्त, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर सुधाकर पांडे। आठवां हिंदी साहित्य का व्युत्थान भक्ति काल, डॉक्टर नगेंद्र कृत। नवां द्विवेदी काल सावित्री सिंह दशरथ ओझा कृत। 10वां उत्कर्ष काल निर्मला जैन कृत। 11वां उत्कर्ष काल नाटक लक्ष्मी नारायण सुधांशु हरवंश लाल शर्मा कृत। 12वां कथा साहित्य डॉक्टर नगेंद्र पंडित राहुल संस्कृत्यायन कृत। 13वां समालोचना निबंध पत्रकारिता डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। 14वां अध्ययन काल। 15वां अंतर भारतीय हिंदी साहित्य और 16वां हिंदी का लोक साहित्य। तो इस प्रकार से 16 खंडों में हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बृहद इतिहास है, वो प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार से हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत 2 भागों के अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य के इतिहासकार और हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं उनका अध्ययन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।